तहसीलदार साहब ने, जोशी साहब ने और हमारे कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन टीम से हमें कम्युनिकेशन आया था। तो मैं अदानी पोर्ट का फायर सर्विस डिपार्टमेंट पूरा मैं ही देखता हूँ। तो सर को मैंने रिक्वेस्ट किया था, सर ने कहा था कि हमें मॉक ड्रिल करनी है जोशी साहब को। तो मैंने कहा सर मॉक ड्रिल की बजाय मैं थोड़ा सा और समय लेना चाहता हूँ ताकि मैं सबको ट्रेनिंग दे सकूँ, सबको समझा सकूँ उनका रोल क्या है। मॉक ड्रिल कैसा होता है कि हमने फोन किया फायर डिपार्टमेंट को कि यहाँ पे आग लगी है, फायर की टीम आएगी और आग हो जाएगी, और उसको आने में टाइम कितना लगेगा आपको पता नहीं है, फायर स्टेशन कितनी दूर है जहाँ आपने फ़ोन किया। और आप सोचे कि गाड़ी को हमने फ़ोन किया हुआ आधा घंटा हो गया, आई थी गाड़ी, लेकिन वो आई भी इतनी डिस्टेंस से नहीं हुई, उसको 20-25 पर करने वाले, और हो सकता है ट्रैफिक में फंस गया या गाड़ी का फेलियर हो गया तो वो रास्ते में अटक गई। तो उस परिस्थिति में आप लोग क्या करेंगे? और कोई भी अग्नि की जो दुर्घटना होती है, फायर कॉल हिंदी आता है सभी को समझ पाते हैं। तो अगर फायर कॉल है, पहले जो 5 मिनट होते हैं वो अगले आने वाले 5 घंटे डिसाइड करते हैं। अगर आपने पहले 5 मिनट में सही एक्शन कर लिया तो 5 घंटे आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। अगर आपने एक्शन नहीं किया तो वो इमरजेंसी 5 घंटे तक चलती रहेगी। जैसे कि आप देख रहे हैं आजकल हॉस्पिटल में रेगुलर बेसिस पे फायर हो रही है। उसका रीज़न क्या है? एक तो नेग्लिजेंसी, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट का कुछ हो सकता है फॉल्ट, प्लस एक अवेयरनेस नहीं है। जो हॉस्पिटल स्टाफ है उसका काम क्या है? पेशेंट को देखना है, वो सोचता है मेरा ड्यूटी यही है। लेकिन आज जहां हम हैं, सुबह आए हैं, शाम को हमको सुरक्षित घर पे भी वापस जाना है, और वो किसकी जिम्मेदारी है कि आपको सेफली घर भेजे? वो आपकी खुद की जिम्मेदारी है। ठीक है, तो अब ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो हमें क्या क्या इमरजेंसी के टाइम पे करना चाहिए। फायर इंसिडेंट में ज़्यादातर मरने वाले लोगों की संख्या आपके कारण से नहीं मरते, लोग जलने से नहीं मरते, वो किससे मरते? टॉक्सिक गैस जो होती है कार्बन मोनोऑक्साइड, वो श्वास के अंदर ले लेते हैं, उसकी वजह से डेथ सबसे ज़्यादा होती है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस आपको नहीं ले, उसके लिए क्या करना है? सब अपना रुमाल लेके आते हैं रोज अपने साथ में, उसको पानी में भिगोएं और उसको बांध ले मुँह पे, नाक पे, और सेफली आप क्रॉलिंग करते हुए, जैसे बचपन में अपने घुटनों के बल सीखा है चलना। अगर स्मोक ज़्यादा है तो स्मोक क्या है, ऊपर इतने लेवल पे रहेगा, मेरे चेस्ट लेवल तक ही, उसके नीचे स्मोक बहुत ही कम रहेगा। टेम्परेचर है तो टेम्परेचर भी नीचे जो रहेगा वो लगभग 60 डिग्री रहेगा, इस लेवल पे 100 रहेगा। अभी मैं खड़ा हुआ हूँ तो 400 डिग्री तक मेरे को महसूस होगा, 600 डिग्री तक होगा। तो आपको क्या है, आपका पोजीशन बेंड करना है। जैसे क्रॉलिंग करते हैं ना बच्चे, हमने चलना सीखा था घुटने के बल, अगर किसी को घुटने में प्रॉब्लम है तो क्रॉलिंग बेटर। तो अपना फायरमैन का है, आ जाइए। ठीक है, क्रॉलिंग कैसे करते हैं बता दो। एक तरीका ये देखो, ज़्यादा लेटना नहीं है, एक्सपोज नहीं होना है हमको, क्योंकि हॉस्पिटल में थोड़ा ऊपर बैठ के थोड़ा ऊपर बैठना, ऐसा बस हाथ से, यहाँ पानी नहीं, केवल पंजे से, क्योंकि पानी में किसी को प्रॉब्लम भी हो सकता है। आपको पंजे से जाना है। और जब हम इवैक्यूएशन, अब पहली बात तो ये हो गई, अभी हम प्रिवेंशन की बात कर रहे हैं, तो निकलने एंट्री और एग्जिट रूट हर व्यक्ति को पता होना चाहिए, मेरे एंट्री कहाँ से है और एग्जिट कहाँ से है। और हर दिन जब भी आप आते हो तो एंट्री और एग्जिट क्लियर होना चाहिए। जैसे आज अभी हम आए तो ऑक्सीजन के सिलेंडर कहाँ रखे हुए थे? एंट्री के पॉइंट के पास रखे हुए, जो हटवाए हमने, क्योंकि जब आप दौड़ के जाओगे, टेंशन में जाओगे, दिखेगा नहीं, तो वो सिलेंडर जो आपने गेट पे रख दिए तो वो क्या होगा? गिरेगा। और ऑक्सीजन सिलेंडर है, आग लगी हुई है तो वो और ज़्यादा आपको फैलाएगा और हो सकता है एक्सप्लोजन का कारण भी बने। नीचे हमारा ऑक्सीजन सिलेंडर बैंक है, तो जब भी आग लगती है तो ऑक्सीजन सिलेंडर बैंक को हमें प्रोटेक्ट करने के लिए एक आदमी को वहाँ रखना है। वो ड्रिल है हमारा, हाइड्रेंट है, उससे उसको कूलिंग करता रहेगा, क्योंकि टेम्परेचर ऊपर का बिल्डिंग का नीचे जब जाने लगेगा फायर, तो ऑक्सीजन सिलेंडर जो ऑक्सीजन बैंक है वो ICU के लिए है। और नेक्स्ट स्टेज क्या है? अगर आपका कोई पेशेंट ICU में ऑक्सीजन पे, वेंटिलेटर पे नहीं है तो पावर सप्लाई हमको बंद करनी है, क्योंकि जनरली फायर का चार्ज जो रीजन है वो इलेक्ट्रिसिटी है। पावर सप्लाई कौन बंद करेगा वो हमने आइडेंटिफाई किया। हमारे पंप हाउस में पंप चलाने कौन जाएगा वो आपने आइडेंटिफाई कर दिया। इसके बाद अगला क्या है? अगला एक्शन ये है कि जो फायर फाइटिंग टीम, हमारी इंटरनल फायर फाइटिंग टीम डिफाइन होनी चाहिए, जो आज हमने डिफाइन कर दी। वो डिफाइन करने के बाद आपको लिस्ट लगानी पड़ेगी महीने भर की, कि ये लिस्ट में आज ये फायर फाइटिंग ये करेगा, ये करेगा, ये करेगा, ये करेगा। अगर छुट्टी में तो उसकी जगह, जैसे
यहाँ इंसिडेंट कमांडर टोटल ओवरऑल जो इंसिडेंट होगा तो उनकी जवाबदारी है। आपका नाम क्या बोल? शुभजीत है। तो ये रहेंगे पूरा इंचार्ज यहाँ की इमरजेंसी के। मान लीजिए छुट्टी में है तो नेक्स्ट का नाम लिखना पड़ेगा कि मेरे अनुपस्थिति में ये मैडम या जो भी रहेंगी। फिर हमारा फायर कंट्रोल जो कमांड सेंटर है वो कहाँ है? यहाँ पे। अगर लेकिन यहीं आग लग गई तो कमांड सेंटर तो यहाँ नहीं रह सकता, तो मोबाइल होना चाहिए और हमें नीचे जाना पड़ेगा। मोबाइल में सबके नंबर होने चाहिए। अडानी पोर्ट फायर डिपार्टमेंट के नंबर आज आपको सबको अपने मोबाइल में फीड कराएंगे मैडम, क्योंकि इनको हमने दे दिया है। तो बाद में करा लेंगे तो आपके पास सबके पास रहेगा। जरूरी नहीं है आपको इमरजेंसी यही हो, आपके घर में आसपास में आप रहते हैं तो कभी भी कोई ऐसे दुर्घटना ना कर वो भगवान के घटित हो तो अगर कोई पड़ोसी तो आप उसको हेल्प कर सकते। आईसीयू का बात हो गया। अभी मोबिलाइजेशन ऑफ पेशेंट, कोविड पेशेंट के लिए हमने क्या किया है? प्रायर इंटीमेशन दी है उनको कि आज हम ऐसी एक मॉक ड्रिल करने वाले हैं, आप अपने एरिया में ही रहें, बाहर ना आए। नहीं तो क्या होगा, जब हम ये एक्सरसाइज चालू होगी वो देखने लगेंगे ये क्या आ गया, वो कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, ये वो क्या करेंगे? सिंपल वो भी बाहर की तरफ भागेंगे और वो कंटेमिनेटेड है, आपने उनको आइसोलेट करके रखा हुआ है और वो आपके साथ ही आगे कॉन्टैक्ट में आ जाएंगे। तो इतने सारे लोग कॉन्टैक्ट में आ जाएंगे। तो कोविड वार्ड बनाया है आइसोलेशन के लिए लोगों को, और आइसोलेट लोग हैं उनको जानकारी अपने टाइम से नहीं दी, इसकी वजह से क्या है सबको कंटेमिनेट कर दिया उन्होंने। अब जो हम एक कैजुअलिटी को मोबिलाइज करेंगे जिसको हमने एज्यूम किया है कोविड पेशेंट है, क्योंकि एक्चुअल फायर होगी तो कोविड पेशेंट को भी तो आपको बाहर निकालना पड़ेगा। तो वो बाहर निकाल के आप कहाँ लेके जाएंगे? वो आइडेंटिफाई है क्या? हाँ नीचे, लेकिन नीचे का इस बिल्डिंग के नीचे, तो वो सेफ नहीं है। फिर कोविड पेशेंट को क्या है बाहर ओपन एरिया में आपको लेके जाना पड़ेगा। अभी एक यहाँ पे टेंट लगा हुआ है नीचे इधर, वो किसने लगाया मुझे नहीं पता, टेंट लगा हुआ है प्राइवेट टेंट पर। हाँ तो वो टेंट में आपको ले जाके वहाँ स्ट्रेचर के साथ शिफ्ट कर देना और एक उसका आदमी का हेल्प करने के लिए डॉक्टर वहाँ रहेगा। तो आपके लिए हो गया, आपने बाहर एक इस तरह का टेम्परेरी अरेंजमेंट भी किया है, वहाँ पर कोविड पेशेंट को आप शिफ्ट कर रहे हैं वहाँ पर डिस्टेंस। ठीक है। अब आईसीयू में जो अब कुछ चीज़ें इलेक्ट्रिकल सेफ्टी से रिलेटेड है, आप कभी भी देखते हैं किसी लाइट में इक्विपमेंट में आपके आईसीयू रूम में कोई अलग तरह की एबनॉर्मल आवाज़ आती है। एमसीबी आपका जो ट्रिप हो जाता है बार बार, आप क्या करते हो जैसे ट्रिप हुआ जाके चालू कर देते हैं। हम सोचते नहीं ना क्यों ट्रिप हुआ, तो वो आपको इलेक्ट्रिशियन को बुलाना है, पूछना है कि ये बार बार एमसीबी ट्रिप हो रहा है, 3 दिन में 10 बार हो गया, आज सुबह से लेकर शाम तक 4 बार हो गया, एक बार हुआ है नॉर्मल है, लेकिन फ्रीक्वेंटली होता जा रहा है। इसका मतलब आपका कहीं ना कहीं लोड का प्रॉब्लम है या इलेक्ट्रिकल फॉल्ट है, तो आपको चेक करवाना है। तो इलेक्ट्रिक सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। वेंटिलेटर आपके यहाँ कितने हैं? 5 वेंटिलेटर है। वेंटिलेटर को क्या है स्विच ओवर करना है 72 आवर्स के बाद। ये वेंटिलेटर मैंने 72 आवर्स यूज़ कर लिया, तो नेक्स्ट में इसको थोड़ा आराम देना है, नेक्स्ट में मेरे को यूज़ करना है। स्विच ओवर ऑफ वेंटिलेटर आफ्टर एवरी 72 आवर्स। क्यों? क्योंकि वो मशीन है 72 घंटे से लगातार काम कर रही है, उसने आराम नहीं दिया तो क्या होगा? कहीं ना कहीं माल फंक्शन होगा, उसकी भी तबीयत खराब होगी। उसकी तबीयत खराब होगी तो क्या होगा? आग लगेगी। और नेक्स्ट आईसीयू में जो भी फ्लेमेबल केमिकल्स हैं वो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट के आसपास नहीं होने चाहिए। सैनिटाइजर जो है, आप सैनिटाइजर जब यूज़ करके तुरंत इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट ना चलाएं। अब प्लगिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब ऑपरेशन थिएटर और आईसीयू में ये मशीन लगाया, वो प्लग हटाया, ये कराया, बहुत फास्ट काम करना पड़ता है। हमेशा प्रॉपर प्लग ही लगाएं आप। वायरिंग लगा के उसको टेम्परेरी ना करें, उससे फायर के चांसेस रहते हैं। प्लग लगाते समय देख लें स्विच ऑन तो नहीं है। हम क्या करते हैं ऑन में डाल देते हैं। ऑन में डालते के साथ ही क्या होगा? शॉर्ट सर्किट होगा, आपका पूरा पावर ट्रिप हो जाएगा, फायर भी हो सकती है। पहले उसको ऑफ करें, प्लग लगाएं, ऑन करें। जब आईसीयू या वेंटिलेटर मशीन ऐसी है, शाम को आपके पास कोई भी पेशेंट नहीं है, सबका प्लग ऑफ करें, उसको लगा के छोड़ के नहीं जाए। जीरोक्स मशीन है, कंप्यूटर है, लाइट है, जिस एरिया में आपको ज़रूरत नहीं है तो वहाँ उसका इस्तेमाल शाम को बंद करके जाएँ और इंश्योर करें। तो प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो आपका सबसे बड़ा जो फायर का रीज़न क्या है? यहाँ इलेक्ट्रिसिटी, तो उसके ऊपर ही आपको फोकस करना है। अब मैं आपसे बोलूँगा कि आप बताइए क्या क्या आपने डिस्कस किया, क्या करना है। इसी के हिसाब से तो हम चलेंगे, उसके बाद वो डायरेक्शन देंगे क्या करना है। हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो यहाँ क्लियर में आपसे
साथ मोबिलाइज करेंगे क्या ट्रेनिंग के लिए या पहले फिर रिसेप्शन में नहीं उनके पास सबसे पहले कॉल आएगा, ठीक है, और कॉल ऑफ फोटो में सोशल डिस्टेंस ना देखा तो है ना ये वक्त शेयर नहीं करता नंबर उनको लिखा इसमें शेयर यहाँ पे रिसेप्शन एरिया में ऑलरेडी बहुत के सामने आल कर रही है। ओके ओके आप कम्युनिकेट में करिए इसका वीडियो पहले यस यस पूरा बोल दे इधर का रिकॉर्डिंग क्या करते सर मैं शुरू से बोल रहा हूँ अलायंस हॉस्पिटल से हमारे हॉस्पिटल में 4 बेड एक्टिवेट हुआ है सर आपको यहीं से कोऑर्डिनेट करना है आप मेरा काम नहीं कर सकते जिसका काम नहीं है वो नीचे जाए होता है कोई सर ओके ओके सर आपका कम्युनिकेशन हो गया ઓડા થાંભલે વટે થાંભલે વટે થાંભલે વટે થાંભલે વટે दीवार के થાંભલે के पतिया जब फटेगा तो दोबारा बनाएगा ना फटने का देखेगा बस हेलो बस मेरा नाम शुभजीत है, मैं इस हॉस्पिटल का इंचार्ज हूँ। लगभग 11:15 पे हमारे हॉस्पिटल में आग लगी है, ठीक है। आवेश करके हमारा एक मेंटेनेंस वाला है, वो सबसे पहले आग देखती है इस हॉस्पिटल में, और हम जो भी नीडफुल था वो तो कर चुके हैं, और फायर गाड़ी आ रही है फायर स्टेशन से।
था उसको मतलब कि तो पेशेंट सारे पेशेंट को मोबिलाइज करके हम नीलभूत स्टेशन में रख चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है। डॉक्टर राकेश चतुर्वेदी अदानी पोर्ट फायर डिपार्टमेंट से हैं। तो अभी हमारी टीम ऑन द वे है और जो हमारी जो नियर बाय मुंद्रा में जो ऑफिसर्स थे उन्होंने रेस्पॉन्स किया है यहाँ पे। तो अभी इनिशियली इन से पता चला है कि फायर एक्सटिंग्विश हो गई है। टीम अभी आएगी हमारी, तो उसके बाद सेकेंड सर्च रेस्क्यू ऑपरेशन करेगी और दोबारा रीचेक करेगी फायर कहीं पूरी तरीके से बुझ गई है या नहीं बुझ गई है, क्योंकि इनिशियली इन्होंने उसको अटैक किया, बुझ गई है, तो दोबारा वो सर्च एक एक्सरसाइज करेगा। ठीक है। सबसे पहले तो आवेश ने देखा और वो सभी को इन्फॉर्म किया है। ठीक है, पेशेंट मोबिलाइज हो गई है और साथ में आँख भी मतलब प्रेजेंटली तो फिलहाल बुझ गई है। ठीक है, तो मेरे पास फ़ोन आते ही मैंने आपको कॉल किया सबसे पहले और फायर स्टेशन में गाड़ी बुलाने के लिए बोला आपको। और बाकी ये लोग इलेक्ट्रिकल जो पैनल है उधर भी बंद है और वेंटिलेटर वगैरह सब कुछ बंद है अभी। और पंप लाइन चालू है और ये ऑक्सीजन है उसको भी ऑक्सीजन लाइन ऑक्सीजन सिलेंडर ग्राउंड फ्लोर पे बहुत बड़ा बैंक है। हाँ। तो इन्होंने ऑक्सीजन सप्लाई को अभी बंद कर दिया है और कंटिन्यूसली कूलिंग कर रहे हैं ताकि वो जो ऑक्सीजन के सिलेंडर हीट रेडिएशन में एक्सपोज होके कहीं उनमें एक्सप्लोजन नहीं हो जाए या ऑक्सीजन सप्लाई अंदर जो फायर लगी हुई है उसको कंटिन्यू करने के लिए बहुत बड़ा एक फैक्टर हो सकता है, बड़ी फायर हो सकती है अगर ऑक्सीजन सप्लाई रही तो इमीडिएटली वो इन्होंने किया है। कूलिंग चालू है। वो पूछो यस ट्रैफिक कंट्रोल मैडम, ट्रैफिक कंट्रोल ट्रैफिक मैनेजमेंट एक आप कर लीजिए, एक यहाँ आ जाइए। समझो का और बाकी आप लोगों को बेसिक जो होता है वो
कोई इमरजेंसी हमने कोई कैजुअलिटी फाउंड नहीं हुई है। स्मोक है ऊपर, वो थोड़ी देर में निकल जाएगा। ओके, आप सारी वेंटिलेशन एवरीथिंग इज स्टेबल? यस, एवरीथिंग इज स्टेबल। थैंक સોશિયલ ડિસ્ટન્સ આ કાઢી નાખશો પછી આને પ્રેસ કરવાનું. આમાં બી એ જ આવશે, પણ આમાં ટ્યુબ આવશે, આગળ ટ્યુબ પકડવાની અને પ્રેસ કરવાનું અને આને પ્રેસ કરીને દબાવશો એટલે અહીંથી પાવડર બહાર આવે. બરાબર, આ જે આગ લાગેલી છે હંમેશા સેફ ડિસ્ટન્સ રાખવાનું. બરાબર, हॉस्पिटल का काम तो सेवा करने का होता है, मगर उसी के साथ कभी कभी ऐसे हादसे बन जाते हैं कि उसके लिए भी हमको तैयार रहना होता है। तो जैसे भी आपका जो एडमिनिस्ट्रेटर था यहाँ के हॉस्पिटल का, तो उन्होंने पता बताया सीधा, मतलब कि फायर स्टेशन को बताया, और उसके पहले जो मॉक ड्रिल की कि भाई ऐसा हादसा होता है तो किसको कहाँ खड़ा रहना है, किसका क्या रोल है, वो सभी के बारे में हमें चतुर्वेदी सर ने हमें काफ़ी कुछ बताया। उससे हमें भी काफ़ी ज्ञान मिला। कई बातें हम नहीं जानते थे कि भाई कैसे हमें पंजों के सहारे चलना है या कैसे चलना है, वो उन्होंने बताया। जो दूरी होती है वो मतलब बनाए रख के हमको हमारे बचाव की कामगिरी करनी है। इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट से जो उसके जो ऑफिसर आए हुए हैं उन्होंने बताया कि जब आग लगती है, जब इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट है उसके साथ क्या मतलब कि करने का है, तो सब कुछ बात हमने सीखी। और जब हादसा हुआ तो सिर्फ 20 मिनट में यहाँ फायर स्टेशन को हम अगर तुरंत जानकारी देते हैं तो 20 मिनट में यहाँ आ गया, तो उसकी वजह से हम उसको भी हम रोक पाए। और पुलिस को हमने इन्फॉर्म किया तो पुलिस ही तुरंत 10 मिनट में यहाँ आ गई, और हमारे लॉ एंड ऑर्डर के लगती जो सिचुएशन थी तो उन्होंने ट्रैफिक का नियमन किया, जिसको आने का था वो आ सके, और जो मॉब था, पब्लिक था, उसको भी उन्होंने नियंत्रण में लिया। तो ये सभी काफ़ी जानकारी ये जब होती है, तो एक बार हमने अगर रिहर्सल किया होता है तो उस समय हमें कोई दिक्कत नहीं होती है। ये हमारा मकसद था। आपके सभी जो स्टाफ के जो नर्सिस थे, सपोर्टिंग स्टाफ थे, सभी को हमने देखा कि किस तरह आग लगती है, तब ये फायर डिस्टिंगर का उपयोग करके हम कैसे उस पर नियंत्रण पा सकते हैं। आज काफ़ी हमें जानकारी मिली, जो भविष्य में कभी ऐसा हादसा न हो। अगर ऐसा हादसा हो तो हम उसके लिए मतलब कि तैयार है। हम शुक्रगुजार हैं फायर स्टेशन ऑफिसर चतुर्वेदी सर का, हॉस्पिटल के पूरे स्टाफ का, और हमारा जो हेल्थ डिपार्टमेंट है जो पूरे तहसील में सब कुछ चला रहा है, उनका हमें जो मार्गदर्शन मिल रहा है उसके भी हम आभारी हैं। तो जो भी सपोर्टिंग स्टाफ आया है, इलेक्ट्रिक से आए हुए हैं, आपके डॉक्टर्स हैं, नर्सिस हैं, और सभी स्टाफ हैं, वो ऐसा ही अपना हौसला बनाए रखें। और ये जो कोविड का असर है, जो पेशेंट की सेहत का और उसकी सलामती का, सुरक्षा का आप सबको ख्याल रखना है। और आप जब भी ये ख्याल रखते हो तब पूरा तालुका एडमिनिस्ट्रेशन वो आपके साथ है। थैंक यू वेरी मच। गुड मॉर्निंग, नमस्कार सभी को। मेरा नाम डॉक्टर राकेश चतुर्वेदी है। अदानी पोर्ट फायर सर्विस डिपार्टमेंट को हेड करता हूं मैं। कल मुझे इन्फॉर्मेशन मिला था कि हमारे कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन से मनोज भाई से इन्फॉर्मेशन आया कि तहसीलदार साहब ने ऐसा इच्छा जाहिर की है कि एक मॉक ड्रिल कराई जाए यहाँ पे हॉस्पिटल के लिए, क्योंकि बड़ौदा में जो कोविड हॉस्पिटल में 5 लोगों का बहुमूल्य जीवन चला गया, उसके बाद प्रशासन ने सभी को गाइडलाइन दी है कि आपको वहाँ मैंडेटरी इस तरह की एक्सरसाइज करानी है। तो मैंने सर को बोला कि सर मॉक ड्रिल कराने के साथ में एक मेरा सजेशन है कि हम वहाँ पे टेबल टॉप एक्सरसाइज कराएं, सभी लोगों के रोल रेस्पॉन्सिबिलिटी हम उनको बताएं, ताकि आज हम मॉक ड्रिल करके जाएं तो आने वाले समय में वो रात के समय में या ऐसे ऑड आवर में जब कोई सीनियर ऑफिसर नहीं है तो हर टीम अपना ऑटो मोड में काम कर सके। तो वो हमने टेबल टॉप एक्सरसाइज कराई, उसमें टीम डिवाइड कराई, रोल रेस्पॉन्सिबिलिटी हमने डिफाइन कराई। जो एडमिन हेड हैं इनको हमने यहाँ का इंसिडेंट कमांडर बनाया। फिर जो हमारा मेन कंट्रोल कमांड सेंटर है, फर्स्ट फ्लोर पे है, वहाँ पे मैडम पूनम मैडम थी, उनका रोल बताया कि आपको इमरजेंसी में क्या फ़ोन करना है, किसको करना है।
फिर जो हमारा इलेक्ट्रीशियन है पंप को कैसे चलाना है, पावर अगर बंद करना है क्योंकि फायर जनरली इलेक्ट्रिसिटी की वजह से होगी, तो पावर सप्लाई कैसे बंद की जाएगी। पावर सप्लाई बंद करने से पहले हमने इंश्योर किया हॉस्पिटल एडमिन हेड से कि कोई एक पेशेंट जो है वो आईसीयू में तो नहीं है, वेंटिलेटर पे तो नहीं है, और जो कोविड के ऑलरेडी पेशेंट थे वो पर्टिकुलर जोन हमने आइसोलेट करवाया उसको, और ब्रीफिंग दी उन पेशेंट्स को कि आप इस तरह की एक्सरसाइज में ऐसा ना हो कि भगदड़ मचा के आप एक्चुअल समझ के बाहर आ जाएं। तो बाकी आपको आइसोलेट किया हुआ है और आप सब लोगों को कंटेमिनेट कर दो। तो इस तरह का हमने वो प्रिकॉशन लिया। उसके बाद सिनेरियो दिया कि एक जगह इलेक्ट्रिक फायर हुई है, फायर में किस किस आदमी ने क्या रोल किया। फिर तहसीलदार साहब को इन्फॉर्मेशन दी गई, तहसीलदार साहब ने हमारा पुलिस की जो 2 बहनें आई हुई हैं उनको इन्फॉर्मेशन दिया। उनसे हम अभी 1 बाय 1 जब हम इंटरव्यू लेंगे कि किसने क्या काम किया, क्या रोल था, तो अभी हम सबसे पहले चालू करते हैं एडमिन हेड मिस्टर शुभजीत से। तो ये आपको पूरा बताएंगे। मैंने यहाँ पे हमारा मेंटेनेंस स्टाफ है अवेश भाई, उन्होंने मुझे कॉल किया था कि हॉस्पिटल में आग लग गई है। तो तुरंत मैंने हमारे एडमिन स्टाफ हैं शुभजीत चक्रवर्ती, उनको फ़ोन किया, फायर स्टेशन में फ़ोन किया और उनको बताया कि हमारी हॉस्पिटल में आग लग गई है, तो आप तुरंत गाड़ी भेजिए। ठीक है, फिर आपने क्रॉस चेक किया था, गाड़ी भेजी नहीं भेजी? आफ्टर 10 मिनट्स मैंने क्रॉस चेक भी किया था, तो उन्होंने बोला था कि यहाँ सर्कल के पास पहुँची गाड़ी, अभी 10 मिनट्स में आ जाएगी। ठीक है, वो अभी जिसने आग देखी वो आदमी कौन है, वो बाहर आए यहाँ पे और बताए। हाँ, कहाँ है वो जिसने आग देखा? आप आओ यहाँ पे, बताओ आपने क्या किया, आपका क्या कामगिरी था। उसके बाद जो हाइटेंट सिस्टम ऑपरेटर हैं जो हमारे, वो आ जाएं। कौन थे? पंप हाउस ऑपरेट जिन्होंने किया था, बोलो फटाफट बोलो, तुम बोलो अपना काम, बोलो उन्होंने पहले मैंने आग देखी, आग देखते ही मैंने पूनम बहन को कॉल किया कि यहाँ पे रिसेप्शन पे आग लगी है, OPD 4 के सामने आग लग गई है। ऐसे मैंने कॉल किया, कॉल करके फिर मैंने CO2 लिया, CO2 लेके फिर आग को मैंने बुझाया। ठीक है, अलार्म किसने चालू किया था बिल्डिंग का? हाँ, तो आपने अलार्म एक्टिवेट कर दिया। अलार्म एक्टिवेट करने के बाद आपने पंप हाउस ऑपरेट किया ना? हाँ। आप बताइए आपने क्या क्या किया? मैं हरदीप मकवाना, मैंने वो जो अलार्म बजा फायर का, तो मैंने रिसेप्शन के कॉल किया कि वेंटी पे कोई पेशेंट है कि नहीं, तो उन्होंने बताया कि नहीं है। तो मैंने पहले इलेक्ट्रिसिटी बंद किया और बाद में फायर का पंप चालू किया, और ऑक्सीजन के लिए वो बंद था ना, उसको भी बोला था कि ऑक्सीजन सप्लाई किसने बंद की? सिलेंडर्स की, क्योंकि ऑक्सीजन सप्लाई बहुत क्रिटिकल है। आपने बहुत अच्छा काम किया क्योंकि आपने पहले इंश्योर कर लिया था कि भाई यहाँ कोई पेशेंट नहीं है। आपने ऑक्सीजन सप्लाई बंद की, क्योंकि ज़्यादातर घटनाएं क्या हो रही है, जब फायर होती है और ऑक्सीजन सप्लाई कंटिन्यू रही तो आग को जलने के लिए और उसको बड़ा करने के लिए बहुत बड़ा सहायक होती है। और ऑक्सीजन सिलेंडर बैंक इतने सारे हैं, अगर ये फायर रेडिएशन में एक्सपोज हो गए तो इनमें एक्सप्लोजन होगा तो बिल्डिंग का स्ट्रक्चर भी कोलैप्स हो सकता है। तो आदमी ने काम किया था वो कौन था? नोजल लेके जो आया था कौन था वो? होज जो था ना ग्राउंड फ्लोर पे। बताओ आरिफ, आपने क्या किया? नोजल ने किया है। हाँ आरिफ बताओ। बहुत फास्ट एक्शन किया था, जोरदार तालियां इनके लिए। इन्होंने देखा एक आदमी फंस गया है, होजरी लोग खोल नहीं पा रहा है। तो मैंने देखा कि नीचे आग लगा हुआ है, तो मैं दौड़ के आया और फायर लेके चालू था, ऊपर जो बुझाया पहले, फिर नीचे आया तो नीचे सिलेंडर में फिर आग नहीं लगा था, उसको ठंडा करने के लिए वो पानी डाला हमने। वेरी गुड। नेक्स्ट अभी जिन्होंने कैजुअलिटी मोबिलाइज किसने की थी? कैजुअलिटी कौन मोबिलाइज करने वाले थे? वो व्यक्ति आए सामने। और मेरा नाम मूरा भाई दुआ, नर्सिंग असिस्टेंट हूँ। तो सबसे पहले ये हुआ कि वहाँ पे एक पेशेंट पड़ा हुआ था, तो उसको मोबिलाइजेशन करना था। तो मैं और विशाल भाई दोनों टीम वर्क करके वो पेशेंट को स्ट्रेचर पे लगा, स्ट्रेचर से लेके तुरंत हम जहाँ पे एक 800 एम्बुलेंस थी उसके पास नदी के लेके जाए। हमारे साथ डॉक्टर के स्टाफ थे और बड़ी सब भी हमारे स्टाफ थे, और उन्होंने पूरा टीम वर्क करके उस पेशेंट के ऊपर पूरी उनकी जो रिक्वेस्ट थी वो सब देखा कि CO2 के कुछ है, उसको मतलब कुछ भी प्रॉब्लम है कि नहीं है, वो देख के सबने अच्छी तरह से काम किया। ठीक है, अभी हम इलेक्ट्रिकल सब इंस्पेक्टर हैं हमारे साथ राहुल जी, उनका हम रोल जानना चाहेंगे, उन्होंने क्या एक्शन किया। तो सबसे पहले तो देखना होता है कि जो आग लगी है वो इलेक्ट्रिकल की वजह से हुई है या फिर कोई और रीज़न है, जैसे ऑक्सीजन वगैरह के थ्रू हुआ है। तो इलेक्ट्रिकल की वजह से अगर होता है तो हम देखना पड़ता है कि मेन सर्किट जो है पहले हमें बंद करना पड़ता है, और जो पावर सप्लाई है हमें वो कट करना पड़ता है ताकि जो आग है वो आगे ना बढ़े। और बाकी कौन से इक्विपमेंट से लगी है वो भी हमें चेक करना पड़ता है। जो ELCB वगैरह
कौन से फेज में ट्रिप हुई है वो भी हमें चेक करके, कहाँ से आग कौन से इक्विपमेंट से लगी है वो भी हमें चेक करना पड़ता। थैंक यू वेरी मच। अभी हेल्थ ऑफिसर थे हमारे पास जो पूरा देख रहे थे, उन्होंने कुछ देखा हो तो हमें बताएं। हेल्थ ऑफिसर, आपका कैसा, आपने क्या देखा वो हमें थोड़ा हम जानना चाहते हैं आपका व्यू। पहले मॉक ड्रिल हुई थी जो बिल्कुल अच्छी तरह से हुई थी, किसको क्या रोल करना है वो सबका रोल प्ले फिक्स हो चुका था, ठीक है। बाद में हमने मॉक ड्रिल स्टार्ट की थी, तो वैसे ही विद इन टाइम लिमिट्स और जो टाइम मिनट्स में वो कंप्लीट करना होता है, सबने अपना रोल अच्छी तरह से निभाया है। और एज अ हेल्थ ऑफिसर और गवर्नमेंट हेल्थ ऑफिसर में अगर कहीं भी ऐसा कोई भी एक्सीडेंट होता है तो हमारी पूरी हेल्थ मेडिकल ऑफिसर की जो भी टीम है वो भी आ जाएगी हेल्प के लिए। तो आपका कोई ऑब्जर्वेशन है, आज आपने देखा सब कुछ ठीक ठाक काम कर रहे थे, कोविड का गाइडलाइन फॉलो करके हुआ सब कुछ? हाँ सर, कोविड का सबने मास्क भी पहन रखा था और सोशल डिस्टेंस के साथ है और सबको मूव करवा जा रहा है। वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच। अब हम आते हैं हमारे पुलिस से आई हुई 2 मैडम हैं, उनमें से आप कौन बोलना चाहेंगे? आप बताइए, आपको कैसे कैसे इन्फॉर्मेशन मिला, क्या किया आपने? મારું નામ લીલાબા ચાવડા છે, હું જીઆરડીમાં નોકરી કરું છું અને મારી અહીંયા 6 કલાક ડ્યુટી હોય છે। કેમ કે જેમ કોરોનાની મહામારી ચાલુ થઈ છે ત્યારથી અમે બધું સોશિયલ ડિસ્ટન્સિંગ કે કોઈ અંદરથી બહાર બાદરથી અંદર ના આવી શકે કે કોઈ બી ભેરા ના રહી શકે, એ અમારી ડ્યુટી છે ને, અમારી જે ફરજ હોય છે એ અમે અહીંયા બજાવીએ છીએ। ઇમરજન્સી હોય તો અમે અમારા સરને ફોન કરીએ છીએ તો એ લોકો પણ ત્યારે આવી જાય છે। थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। आपने मैडम ट्रैफिक कंट्रोल किया, तो आपने क्या ट्रैफिक को डाइवर्ट किया, कैसे किया? મારું નામ મેજાણી કંપની છે, હું જીઆરડીમાં ફરજ જાઉં છું। જ્યારે કોરોનાની મહામારી શરૂ થઈ છે ત્યારથી અમે દિવસના ફરજ બજાવીએ છીએ। સોશિયલ ડિસ્ટન્સિંગ જળવાય અને લોકો બીજા હોસ્પિટલની અંદર ન જઈ શકે અને બહારના રજા વગર અંદર ન જઈ શકે એવું બધું ધ્યાન રાખીએ છીએ અને સોશિયલ ડિસ્ટન્સિંગ જળવાય। थैंक यू वेरी मच। अब हम आते हैं हमारा फायर ऑफिसर विशाल टिम्बड़िया, उन्होंने किस तरीके से क्या क्या काम किया है। उसके बाद हमारा जो इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम जिसमें हिमांशु हमारे हैं वो बताएंगे। विशाल, जैसे हमको ये फायर कंट्रोल रूम में मैसेज मिला था तो हमारा टीम हमने मोबिलाइज करवा दिया था। फायर टेंडर हमारा टर्न आउट हो गया था और मीनवाइल हम लोग यहाँ पे थे, जो एक ड्यूटी ऑफिसर में जो मुंद्रा वाले थे, हम लोग यहाँ पे थे, तो उन लोगों ने मीनवाइल यहाँ आके तो फायर फाइटिंग में हेल्प किया। और जब तक हमारा टेंडर आया, टेंडर में हमारा जो स्टाफ था उन्होंने 3 लेयर नोमेक्स सूट पहना हुआ था और साथ में SCBA सेट पहना हुआ था। और जो उनके यहाँ के इंसिडेंट कमांडर है उनको रिपोर्ट किया था और उनको पूछा था कि अभी अंदर कोई कैजुअलिटी तो नहीं है, या तो कोई आदमी तो फंसा हुआ नहीं है। और उसके बाद उन्होंने सर्च ऑपरेशन किया था और अंदर देखा था कि अभी रीइग्निशन के कोई चांस तो नहीं है। वो सब चेक करने के बाद हमारी टीम ने क्लियरेंस दिया। वेरी गुड। और ये जो ट्रेनिंग जो दिया उसके बारे में थोड़ा बता दो। हमने यहाँ पे जो लाइव डेमोस्ट्रेशन दिखाया था, जहाँ पे हमने लाइव आग लगा के तो फायर एक्सटिंग्विशर हमने ऑपरेट करवाया था। जितना भी मेडिकल स्टाफ है सब लोगों ने एक बार आके यहाँ पे पूरा फायर एक्सटिंग्विशर ऑपरेट किया। थैंक यू वेरी मच। अभी हिमांशु, तुम्हारा क्या इसमें आ जाओ इधर, तुम बताओ क्या किया तुमने। बीच में खड़े हो जाओ, वहीं फेस टर्न कर लो। हाँ बस बोलो। सर, मेरा यहाँ पर फायर कम रेस्क्यू ऑपरेशन था। हम जब यहाँ पे इनिशियली आए तब हमने देखा कि ग्राउंड फ्लोर पे कुछ सिलेंडर्स रखे हैं। इट वाज नॉट आइडेंटिफाइड कि वो किस चीज़ के सिलेंडर थे। तो सबसे पहले हमने हमारी एक प्राइमरी ब्रांच लगाई उनकी कूलिंग के लिए। उसके बाद हमने इंसिडेंट कमांडर से बात करके पूछा कि यहाँ कितनी इमरजेंसी है, किस लेवल की है, कोई ऊपर फंसा है। तो उन्होंने हमें मैसेज दिया कि फायर बुझ चुकी है, बट आप एक बार सर्च ऑपरेशन करिए। तो हमने हमारा सर्च ऑपरेशन शुरू करा, जिसमें मैं और मेरा टीममेट विजय राठौड़ हम दोनों SCBA सेट पहनकर ऊपर गए। ऊपर जाने के बाद हमने थर्मल इमेजिंग कैमरा से सब जगह का टेम्परेचर देखा, कहीं कोई प्रेजेंस ऑफ प्रेशराइज सिलेंडर तो नहीं है या कोई कैजुअलिटी तो नहीं पड़ी है। हमने सारी टेबल्स के नीचे कमरों के अंदर देखा, कमरों में बैकडॉट और फ्लैश ओवर की सिचुएशन तो नहीं बन के तैयार है, हमने उसकी भी जांच करी। उसके बाद हमने क्लियरेंस लेने के बाद सब कुछ इंस्पेक्ट करते हुए। ठीक है, थैंक यू हिमांशु। अभी हम बुलाएंगे हमारे अदानी फाउंडेशन के जयराम। अरे भाई आप ही तो हो यार, इसके कोऑर्डिनेटर आओ दो इनका। मेरा नाम जयराम है, मैं अदानी कॉर्पोरेट सर्विस से हूँ। अभी कल हमारी बात हुई थी कि भाई ऐसा जो हॉस्पिटल में भी गुजरात में अलग अलग जगह पे ऐसा बना है,
ऐसा हम यहाँ पे इसकी तैयारी में मतलब से हम यहाँ पे मुजरा में हमारी हॉस्पिटल है, तो इसके पहले हम कानून से कुछ करें ऐसी बात हुई थी कल। तो मुखबिर का कल बात हुई थी, तो सर ने जैसा मैसेज दिया तुरंत सर ने एक अच्छा पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया था। और हॉस्पिटल से भी आज हमने देखा कि हॉस्पिटल से सब जो एम्प्लॉय है हॉस्पिटल के, ये लोग भी बहुत उत्साहित है और अच्छी तरह से सबने पार्टिसिपेट किया। और ये जो बुमरान था वो जो अभी मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट टाइम ऐसा कुछ भी होगा तो वो अपने हिसाब से जो शुरुआत का जो पेज है वो क्लियरली अपने हिसाब से वो कवर करेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। और थैंक्स टू सर चतुर्वेदी सर और जो सर तहसील से सर आए हैं, हरी भाई है जो 24 कलाक कोई भी अपनी आप कॉल करो कोई भी टाइम हेल्थ के बारे में तो भी वो तुरंत रिस्पॉन्स देते हैं। थैंक यू वेरी मच जयराज भाई। जयराज भाई अभी हमारा जो इस डील में बहुत ही अच्छा डील किया, इतने कम समय में आज तक इतना अच्छा डील मैंने देखा नहीं। ये मेरा 25 ईयर का एक्सपीरियंस है कि मेरे को पहले टेबल टॉप में बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ता है, बहुत समझाना पड़ता है, लेकिन आज जैसे हमने खड़े खड़े तुरंत मिनटों में वो टेबल टॉप दी और जो एक्शन देखने को मिला वो बहुत ही परफेक्ट एक्शन था। कुछ इसमें पॉइंट्स थे जो मैं बोलना चाहूँगा। पहला तो जो फायर एक्सटिंग्विशर हमने देखे ब्लॉक किए हुए हैं, ब्यूटीफाई करने के लिए हॉस्पिटल को ट्री लगा रखे हैं, लेकिन फायर एक्सटिंग्विशर का वो हमें जो ऑब्स्ट्रक्शन फ्री रखना चाहिए। जो हमारे एग्जिट एंट्री हैं वो हमेशा क्लियर होना चाहिए। जब हम आए थे तो एंट्री पॉइंट पे ही ऑक्सीजन सिलेंडर के बहुत सारे भरे हुए सिलेंडर रखे हुए थे, क्योंकि इस तरह की इमरजेंसी होगी, आदमी भागेगा, सिलेंडर गिरेंगे, वाल टूटेगा और प्रेशराइज है वो, तो बहुत बड़ी दुर्घटना घटित हो सकती है। और इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स था, फायर अलार्म डिटेक्शन सिस्टम बहुत बढ़िया तरीके से काम किया, एक्सटिंग्विशर चला। थैंक यू वेरी मच जोशी सर और सभी जितने हमारे पुलिस के कर्मी और खासकर हॉस्पिटल स्टाफ और एडमिन हेड हमारे और जितने भी लोगों ने पार्टिसिपेट किया, फुल हार्टेड सपोर्ट था। और मैं इस तरह का चाहूँगा जैसा हमने एडमिन हेड से बात किया है कि आप महीने भर का लिस्ट बनाइए, इस महीने में कौन फायर फाइटर रहेगा, पंप ऑपरेटर का नाम क्या रहेगा, कॉन्टैक्ट नंबर क्या रहेगा, सारी एक लिस्ट जो हमने आज रोल बताए हैं आपको, वो रोल आप लिख के याद कर लें और एक डॉक्यूमेंट बना लें। आप रहें तब भी अच्छी बात है, ना रहें तो भी आने वाला देख के जाए यार पहले वाला कौन था इंचार्ज, मैडम रिसेप्शन पे रहे या ना रहे, जो आए तो वो देखे क्या बना के गया। और एक व्हाट्सएप में मैं भेजूंगा आपको 8-10 लाइन मैं साफ को भेजूंगा और इनको भेजूंगा, तो आप सर्कुलेट कर लीजिए फायर सिचुएशन आपको क्या क्या पॉइंट याद रहे जो हमने डिस्कस किए। थैंक यू वेरी मच। फोटो खींच लो, एक ग्रुप फोटो। पेशेंट को आइसोलेट कर दिए थे, एक ब्रीफ भी दे दिए थे उन लोगों को कि आप लोग हल्ला मत मचाइएगा, बाहर मत आइएगा और इनके लिए निजाम